नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक बहुत ही प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, ये एक गांव है और गांव में जितने भी लोग हैं वो किसान हैं और खेती करके ही अपनी आजीविका कमाते हैं। साथ ही साथ हर घर में एक या दो गाय भी है। विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। कई लोग जानवर भी अगर पालते हैं तो उसे एक मतलब से पालते हैं। ऐसा ही था माधव। माधव के घर में एक बहुत ही दुधारू गाय थी, बढ़िया दूध देती थी और उससे उसका परिवार बहुत अच्छा मतलब जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इंसान की तरह दोस्तों गायें भी बीमार होती हैं, जानवर भी बीमार होते हैं और एक दिन वो गाय बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। जैसे ही वो गाय बीमार पड़ना शुरू हुई दोस्तों, तो माधव को ये लगा कि अगर मैं इसका इलाज कराता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और इतनी मेहनत से मैंने इसका दूध बेच बेच के पैसे कमाए हैं, तो मैं क्यों वेस्ट करूं। कोई बात नहीं, इसको जाने देता हूँ, मैं फिर दूसरी नई फ्रेश गाय खरीद दूंगा। वैसे भी ये थोड़ी सी ना बूढ़ी सी हो रही है। और दोस्तों वो उस गाय को जंगल में छोड़ के आ जाता है। बेचारी गाय, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं होती दोस्तों कि वो उसका पीछा करते करते अपने घर वापस आ जाए। निराश होकर, सब कुछ समझकर वो वहीं जंगल पे बैठ जाती है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। उसी वक्त मदन नाम का एक किसान मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ अपने खेत से घर की ओर जा रहा था। उन्होंने उस गाय को देखा और उसे बहुत दया आई। अपने गरीब होने की वजह से दोस्तों वो कभी गाय नहीं पाल पाया था। वो और उसकी पत्नी दोनों उस गाय के पास बैठ गए और ये जानते हुए कि वो बहुत बीमार है, बहुत कमजोर है और उस पर बहुत खर्चा होगा, उन दोनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि चलो ना हम इस गाय को पालते हैं। कहीं भी उनके दिमाग में ये नहीं था कि इस गाय से हमें कोई फायदा उठाना है। बस वो उसको बचाना चाहते थे, उसको समझ रहे थे। वो किसी तरह से सहारा देकर उसे अपने घर ले आए दोस्तों, और अपने हिस्से का जो भी भोजन उनके पास था उसी में से इसको भी खिलाते। रोज सुबह उसकी पत्नी जाती, फ्रेश घास कहीं से काट के लाती और घर के जो चावल थे वो मिलाकर मदन उसको रोज थोड़ा 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 भोजन देता रहता। उसकी मेहनत रंग लाई दोस्तों, और एक दिन वो गाय हृष्ट पुष्ट और बहुत ही हेल्दी सी हो गई। एक दिन मदन खेत को निकल ही रहा था दोस्तों कि गाय जो है बिल्कुल उसके दरवाजे, झोपड़ी के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई और बहुत जोर जोर से आवाजें देने लगी। पहले तो मदन को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर उसने ये कहा कि हो सकता है ये दूध देना चाह रही है शायद, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? उसने कहा स्वामी आप ट्राई तो करिए, हो सकता है यही हो। दोनों जाते हैं दोस्तों एक बाल्टी लेके और उसका दूध दोने लगते हैं, और विश्वास नहीं करेंगे कि एक बड़ी बाल्टी भर के वो गाय दूध देती है। गाय का जो दूध होता है दोस्तों वो इतना शुद्ध और इतना गाढ़ा होता है कि मदन देखता रह जाता है। वो गौ माता को प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है दोस्तों, और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो ये जो दूध है ना, इसको हम बेचेंगे और बिल्कुल शुद्धता, जैसे गौ माता ने हमें दिया है वैसी शुद्धता के साथ मैं अब इसको बाजार में बेचूंगा और देखना हमारे पास भी थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। वो बाजार जाता है दोस्तों और उस दूध को बेचता है, और उसकी पत्नी शाम को बहुत अच्छी दावत करती है। अब रोज जो है ना दोस्तों गाय नियम से उसको दूध देती है। वो बाजार जाता है और दूध बेचता है, और धीरे धीरे वो पूरे गांव में, आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो जाता है अच्छा और प्योर दूध देने के लिए। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं पहुंचती है माधव के पास, जिसने इस गाय को छोड़ दिया होता है। वो चेक करने आता है कि मदन के पास तो पैसे ही नहीं थे, ऐसी कौन सी गाय खरीद ली उसने। और जब वहां देखता है कि उसकी गाय है तो उसके पांव के नीचे से जमीन हिल जाती है और उसका लालच और उसका प्रपंच फिर से काम करने लगता है, और वो मदन से लड़ाई करके उस गाय को छीन कर ले जाता है कि ये गाय तो मेरी थी और मैं तुझे नहीं दूंगा। और अपनी पत्नी के साथ ये योजना बनाता है कि अब मैं इस दूध को बेचूंगा और देखना हम और अमीर हो जाएंगे।
मदन कुछ नहीं कहता दोस्तों, बस थोड़ा सा गाय की आंखों में जब देखता है तो उसे गाय की आंखों में वो दर्द नजर आता है कि वो नहीं जाना चाहती है मदन के पास। तो सिर्फ और सिर्फ उस प्यार के लिए, उस केयर के लिए वो एक बार मदन से कहता है कि मदन ऐसा मत कर, माधव ऐसा मत कर, इस गाय को मेरे पास ही रहने दे प्लीज। लेकिन माधव तो चालाक है दोस्तों, वो नहीं मानता और सीधे जो है ना गांव में पंचायत के पास चला जाता है कि पंचायत ही अब इसका निर्णय करेगी। वहां बैठ के माधव अब सारी कहानी सुनाता है और पूरी जो है ना दया भाव सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। तो पंचायत जो होते हैं दोस्तों हंसने लगते हैं और कहते हैं तो बहुत आसान सा वो है और इसमें तो आराम से निर्णय हो जाएगा। वो कहते हैं तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ और गाय जिसके पास भी अपने आप चली जाएगी, तुम बिल्कुल इशारा मत करना, गाय उसी की होगी, क्योंकि गाय किसी भी जानवर को प्रेम चाहिए होता है। दोनों काफी दूर दूर पे खड़े हो जाते हैं दोस्तों और हैरानी की बात यह होती है कि वो गाय माधव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और एक ही क्षण में जाके मदन से चिपट जाती है। बस दोस्तों निर्णय हो जाता है, वो गाय मदन को ही वापस मिलती है और मदन खुशी खुशी उसे लेके अपने घर वापस चले जाता है। तो दोस्तों पंचतंत्र की जो कहानियां होती है ना, हर कहानी में कोई ना कोई बात छिपी होती है, कुछ ना कुछ आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ आया होगा इस कहानी से? ये समझ आता है दोस्तों कि लाइफ में कभी भी जब आपका कठिन समय आए ना दोस्तों, तो ऐसा मत करिए कि आप अपने दोस्तों को छोड़ दें या अपने घर वालों को पालने से या घर वालों के साथ रहने से रिजेक्ट कर दे कि अभी तो ये आपके किसी काम के रहे ही नहीं। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे दोस्तों। कठिन समय में ही भगवान हमारी परीक्षा लेता है और एक चीज याद करिएगा, जैसे हर इंसान में भगवान बसे होते हैं वैसे ही हर जानवर में भी भगवान बसे होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि भगवान ने जिस चीज को भी क्रिएट किया ना दोस्तों, उसमें भगवान का एक ना कोई अंश जरूर बसा होता है। इसलिए किसी की भी डिसरिस्पेक्ट ना करें, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि अगर कोई नहीं भी देख रहा है ना तो गॉड देख रहा है और उसके न्याय से जरूर डरिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन बहुत शुभ हो।